नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल करियर जीके में स्वागत करता हूं। हाई कोर्ट संबंधित क्वेश्चंस इस पूरे वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कुछ इस प्रकार वाले। ठीक है, आपको एक ही वीडियो में सारे कवर कर दूंगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे यह भी अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक वीडियो अच्छी लगे तभी करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, यह हमारा टेलीग्राम का नाम है और लिंक यहां पर मैंने आपको दे रखा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है ये आपको बताना है। मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूं, इसमें कोई ज्यादा वो इधर उधर की बात नहीं होगी। चलिए, इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज कहलाता है वो इस वक्त यहां पर या उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लेकिन मैं बता दूं, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है और मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। इसकी कैपिटल है लखनऊ। और बात कर लें इसके पास द्विसदनी है। द्विसदनी का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। मतलब कहां कहां है हमारे पूरे राज्यों में, 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इन जगहों पर हमारे दोनों सदन हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए यहां पे आप बात कर लेते हैं गोवा। गोवा किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है ये बताना है। मतलब देखिए, हमारे पास है 25 टोटल उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट है और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करना है इन 25 को। तो एक के पास एक तो नहीं होगा, यहां पर कुछ 2 के साथ कवर हो रहे हैं। मतलब कोई एक हाई कोर्ट 2 राज्यों को कवर कर रहा है, दो जगहों को कवर कर रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गोवा किसके अधीन आता है ये आपको बताना है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूं, बॉम्बे हाई कोर्ट जो कि मुंबई में है, गोवा, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र तीनों को कवर करता है। अगर मैं बात कर लूं केरल किनको कवर, चलिए मैंने आगे एक्सप्लेन कर भी रखा है, यहां पर मैं आपको बताता हूं। ये आपका आंसर हो गया। यहां पर आप देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र इन 3 जगहों को कवर कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं कर्नाटका की, कर्नाटका है कहां पर आपको बता दूं, बंगलुरु में है। और कर्नाटका सिर्फ अपनी जगह कर्नाटका को ही कवर कर रहा है। केरल है कोच्चि में। देखो, जिसकी कैपिटल क्या है केरल की, त्रिवंतनापुरम, और इसका हाईकोर्ट कहां पे, कोच्चि में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। देखिए, केरल हो गया और लक्षद्वीप, इन 2 जगहों को यह कवर कर रहा है। अगर गुजरात की बात की जाए तो अहमदाबाद में है और गुजरात को ही कवर कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहां पर मैंने दोबारा से आपको याद दिला दिया है। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है ये आपको बताना है। चलिए यहां पर आपको मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूं, कलकत्ता, जो यहां पर डी ऑप्शन है वो आपके लिए सही है। यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि यहां पर जितना आप देखेंगे तब ज्यादा आपको याद होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बात कर ले तेलंगाना हाई कोर्ट। तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद में है और तेलंगाना को ही सिर्फ कवर कर रहा है। अगर मैं बात कर लूं ओडिशा की, तो ओडिशा को ही सिर्फ कवर कर रहा है और है कहां पर, कटक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, और इसका हाई कोर्ट कहां पे, कटक में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अगर बात कर ले आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश सबसे नया हमारा हाई कोर्ट है और ये कहां पर है, अमरावती में, सिर्फ आंध्र प्रदेश को ही कवर कर रहा है। अगर मैं बात कर लूं कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहला हाई कोर्ट हमारा है यहां पर, जो 1862 में बना था। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये कलकत्ता में है और इस वक्त कोलकाता इसका नाम हो चुका है। और किसको कवर कर रहा है, अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल को। इतना आपको याद रखना है। अगर मैं बात कर लूं पौंडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन मैंने पूछा है और आपको बताना है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है ए ऑप्शन है। यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, मद्रास हाई कोर्ट मद्रास में, मतलब इस वक्त तो इसका नाम चेन्नई है, तो चेन्नई में ये उपलब्ध है और तमिलनाडु और पुडुचेरी को कवर कर रहा है। अगर मैं बात कर लूं छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ को ही सिर्फ कवर कर रहा है और है कहां पर, बिलासपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। अब रायपुर है तो भैया बिलासपुर पूछना बहुत, मतलब लिंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पूछा जा सकता है। अगर बात करूं
दिल्ली सिर्फ दिल्ली नई दिल्ली में है और दिल्ली को ही सिर्फ कवर कर रहा है। अगर मैं बात करूं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये कहां, चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ इन दोनों की कैपिटल है, आपको मालूम ही होगा। और किसको किसको कवर कर रहा है, चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित राज्य प्रदेश है, तो चंडीगढ़ को कवर कर रहा है, हरियाणा को कवर कर रहा है, पंजाब को कवर कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला बात कर लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, आपने पढ़ भी लिया होगा, इससे पहले ऑप्शन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, केरल आंसर है। अगर मैं बात कर लूं राजस्थान, राजस्थान का हाई कोर्ट है कहां पर? जोधपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो जिसकी कैपिटल में नहीं है ना उसका हाई कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए आप उसको याद जरूर रखें। राजस्थान को कवर कर रहा है। अगर मैं बात करूं केरला की, केरला कोच्चि में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केरल और लक्षद्वीप को कवर कर रहा है। मध्य प्रदेश जबलपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3-4 बार मैंने देख लिया है, मतलब जब से मैं पेपर दे रहा हूं तब से आया हुआ है। मैं कम से कम 3 साल हो गए तब से पेपर दे रहा हूं, पिछला साल तो खराब गया है, आपको मालूम होगा। मध्य प्रदेश को सिर्फ कवर कर रहा है। अगर झारखंड की बात कर ली जाए तो रांची में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि भैया कैपिटल में ही है ना, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ झारखंड को कवर कर रहा है। आपको इतनी बात याद रखनी है। अगर यहां पे बात करें नागालैंड को कौन कवर कर रहा है, तो देखो नागालैंड को आपको बताना है, मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, गुवाहाटी डायरेक्टली बताया, यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। देखो गुवाहाटी हाई कोर्ट ये ऐसा हाई कोर्ट है जो सबसे ज्यादा राज्यों को कवर कर रहा है इस समय। पहले तो बॉम्बे वाला भी था क्योंकि वो गोवा, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब क्या हुआ, मर्ज हो चुके हैं, तो वो 3 जगहों को सिर्फ कवर कर रहा है। और आपसे ये पूछा जा सकता है गुवाहाटी ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो सबसे ज्यादा राज्यों को कवर कर रहा है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है। अगर मैं बात कर लूं तो ये गुवाहाटी में उपलब्ध है, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। लेकिन किन किन को कवर कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड, ये 4 जगहों को कवर कर रहा है। आपको ये याद रखना है, अरुणाचल, असम, मिजोरम, नागालैंड। अगर बात कर ले मेघालय शिलोंग में है, उसकी कैपिटल में है, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, मेघालय को ही सिर्फ कवर करा। त्रिपुरा उसकी कैपिटल में है, अगरतला में, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मणिपुर की अगर बात कर ली जाए तो इम्फाल कैपिटल में है और मणिपुर को ही सिर्फ कवर कर रहा है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस पूरी स्लाइड में गुवाहाटी हाई कोर्ट यकीन मानो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर ले उत्तराखंड किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है। देखिए अब मैंने बहुत ऐसे अजीब से ऑप्शन ले लिए, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे 25 के 25 हाई कोर्ट आपको कवर कर दूं, इसलिए ऐसे अजीब से ऑप्शन लिए। आपको आंसर देखते ही पता चल रहा होगा, लेकिन मेरी भी इसमें मजबूरी थी। अगर बात कर ले उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा अलग से। उत्तराखंड में कवर कर रहा है, उत्तराखंड को ही सिर्फ कवर कर रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, शिमला में है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कैपिटल में ही है, हिमाचल प्रदेश को ही सिर्फ कवर कर रहा है। पटना की बात कर ली जाए तो पटना में है, बिहार को ही कवर कर रहा है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्किम की बात कर ली जाए तो सिक्किम का जो हाईकोर्ट गंगटॉक में है, उसकी कैपिटल में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड, कहां पर, नैनीताल में है, आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे यह अनुरोध है कि यहां पर जरूर आप लाइक कर दें अगर आप यहां तक आए हैं तो, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने किसी ग्रुप में शेयर कर दें। और हमारा टेलीग्राम चैनल, अगर आपको लगे कि आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आपसे ये भी अनुरोध है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए धन्यवाद।